नमस्कार दोस्तों, आज कचहरी चैम्बर से मैं अंशुमान दुबे और मेरे साथी मुकेश कुमार विश्वकर्मा हेलो कचहरी पार्ट 4 में आप सबका स्वागत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो भी नियम कायदे सरकार शासन प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं उन सब का आप सब लोग पालन कर रहे होंगे। आज 1 जुलाई है और आज से अनलॉक 2 जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और आज से ही कचहरी परिसर को भी पूर्ण रूप से खोल दिया गया है और पेपर में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे तमाम सूचनाएं प्रकाशित हुई कि कचहरी परिसर में ये नियम कायदों का पालन किया जाएगा, अधिवक्ताओं का आई कार्ड देखा जाएगा, वादिकारियों का परिचय पत्र देखा जाएगा। लेकिन कचहरी परिसर में आने के बाद कहीं पर भी ऐसा कुछ होता हुआ धरातल पर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। गेटों पर पुलिस वाले ज़रूर बैठे हुए हैं और वो मास्क को लेकर के, फेस कवर को लेकर के या गमछे से चेहरे को ढकने को लेकर के लोगों को टोक रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कहीं कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। न कहीं पे कोई थर्मल स्कैनिंग की मशीन दिख रही है, न कहीं कोई सैनिटाइजेशन दिख रहा है। अधिवक्ता बंधु भी और भी तमाम वादिकारी जो कचहरी परिसर के अंदर घुसे हुए हैं वो लोग भी मास्क का प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। सोशल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से एक गलत शब्दावली है, यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा सही शब्दावली है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। लगातार वाराणसी शहर में कोरोना की मरीज़ संक्रमित पाए जा रहे हैं, कभी 28, कभी 22, कभी 12, कभी कुछ, तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपनी सुरक्षा करें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। आज फेसबुक लाइव पर हेलो कचहरी के चतुर्थ संस्करण में दूसरी प्रमुख बात जो सामने आ रही है और जो भविष्य में वाराणसी कचहरी में आएगी, जिससे अधिवक्ताओं को और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दो चार होना पड़ेगा, वह समस्या कह लीजिए या सुविधा कह लीजिए, वह यह है कि कचहरी परिसर में 2014 में 16 कक्षीय भवन, मल्टी स्टोरी बहुमंजिली भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी वाराणसी आए थे और उन्होंने भवन की आधारशिला रखी थी और भवन का निर्माण शुरू हुआ था। वर्ष 2020 में तकरीबन 6 साल को है। प्रस्तावित तिथि है भवन के उद्घाटन की, जिसको करने के लिए माननीय एजे साहब आएंगे और उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है बार संघों को कि बिल्डिंग के अगल बगल यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी अधिवक्ता बंधु बैठे हुए हैं, चाहे वरिष्ठ हों चाहे कनिष्ठ हों, उन लोगों को वहां से हटने के लिए आग्रह या आदेशित किया गया है ताकि वो लोग वहाँ से हटें और बिल्डिंग के चारों तरफ एक समुचित सड़क या रास्ता बन सके आने जाने के लिए। इस पूरे प्रकरण में कहीं पर भी यह दर्ज नहीं है कि 2014 में जब भवन निर्माण शुरू हुआ था उस समय उस पूरे स्थान पर जहां आज वर्तमान में 16
कक्षी बहुमंजिली भवन खड़ा है, वहाँ पे अधिवक्ता बंधु बैठते थे। उन अधिवक्ता बंधुओं को विस्थापित किया गया साइकिल स्टैंड में, वहाँ पे टिन शेड लगा और तमाम चीज़ें हुई। उन विस्थापित अधिवक्ता बंधुओं को वापस स्थान देने की बात कही गई थी तत्कालीन जिला जज और उस समय जो हमारे पदाधिकारी थे उन लोगों के द्वारा। पर आज भवन पूर्ण होने के बाद इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। विस्थापित वकील आज भी वैसे ही टिन शेड में साइकिल स्टैंड के पास बैठे हुए हैं। उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा हमारे बार संघ को, हमारे बार एसोसिएशन को, और उनकी जो समस्याएं और जो उनकी दिक्कतें हैं उनको शासन जो हमारा जिला जज से लगायत इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक जाता है, बताना पड़ेगा कि अधिवक्ताओं की असुविधा जो हुई है उसका क्या समाधान होगा, इसका समाधान निकालना होगा। अन्यथा हमारी वाराणसी कचहरी पुनः एक बार डिस्टर्ब होगी, आंदोलन खड़ा होगा। इन चीज़ों से बचने के लिए सही विकल्प है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय जिला जज महोदय से, माननीय एजे साहब से इस जो आने वाले दिनों में एक समस्या उत्पन्न हो सकती है इसके ऊपर पूर्व में चर्चा कर लें और इसका कोई समुचित समाधान निकालें। मुकेश भैया, इस विषय में आपको कुछ कहना है? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है, इसी पे आगे कहा देना। तो गतिविधियाँ बढ़ेंगी, चाहे विरोध की हो चाहे समर्थन की हो, लेकिन अधिवक्ता बंधुओं जिनको विस्थापित करके बहुमंजिली भवन का निर्माण किया गया है उन सारे लोगों को अपनी जगह पर या किसी नई जगह पर बैठने की व्यवस्था बनाना अति आवश्यक है। या तो ये कह दिया जाए कि जहाँ पे वो वर्तमान में बैठे हैं वही जगह उनके बैठने की रहेगी। तो अगर विस्थापित अधिवक्ता इस चीज़ से संतुष्ट हों, क्योंकि बार एसोसिएशन बिना विस्थापित वकीलों की बात सुने हुए कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेगा, इसलिए विस्थापित वकीलों से वार्ता करके कि जो भी कार्रवाई करना हो उस कार्रवाई को हमारे पदाधिकारीगण आगे बढ़ाएं। समस्या सामने दिख रही है, सजगता के साथ विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए समस्या के समाधान का प्रयास करिए। समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा और किसी बड़े आंदोलन की आवश्यकता एसोसिएशन को नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए हम लोग को प्रोएक्टिव होकर के, हमारे पदाधिकारियों को प्रोएक्टिव होकर के वार्तालाप करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। पुनः मैं जो स्थितियां हो गई हैं वर्तमान में लॉकडाउन और कोरोना महामारी से, उसके ऊपर आ रहा हूं। दिक्कतें हर जगह, हर व्यवसाय और हर कार्यक्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हो रही हैं। एक नई संस्कृति, कार्य संस्कृति हम सब लोगों को आपसी सामंजस्य के साथ डेवलप करनी पड़ेगी। काम करना है, बिना काम किए मनुष्य का जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता है। कार्य हम सब लोग करने को तैयार हैं, कार्य से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिस समुचित व्यवस्था के तहत अधिवक्ता बंधु न्यायालय में जा कर के सुरक्षा के साथ कार्य को निष्पादित कर सकें। इसके लिए एक प्रॉपर वे बनाना अति आवश्यक है। मुकदमों की जो भी तारीखें पड़ी हुई हैं उनकी लिस्टिंग पहले से हो जाए। एक हफ्ते बिफोर जो है मुकदमों की लिस्टिंग हो जाए, उनकी लिस्ट बार एसोसिएशन को उपलब्ध करा दी जाए। न्यायालयों के बाहर उस लिस्ट को चिपका दिया जाए कि फला तारीख को इन मुकदमों की तिथि है, जिनके मुकदमे हैं वही हाजिर हों, बाकी अन्य लोग ना आएँ। इन सारी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और इसके लिए हमारे न्यायपालिका को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों
के साथ मिल बैठ करके कोई एक समुचित विकल्प निकालना पड़ेगा कि न्यायपालिका भी अधिवक्ता बंधु भी सुरक्षित रहें, हमारे पीठासीन अधिकारी भी सुरक्षित रहें, हमारे कर्मचारी भी सुरक्षित रहें और वादिकारी भी सुरक्षित रहें। इन सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर प्रॉपर प्लानिंग करके काम किया जाएगा तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कचहरी को सही तरीके से चलाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा होमवर्क आवश्यक है। दीवानी कचहरी परिसर के 5 गेट हैं। गेट नंबर 1 विकास भवन के बगल वाला, गेट नंबर 2 गोलघर, गेट नंबर 3 बनारस बार के बगल वाला, गेट नंबर 4 अधिवक्ता भवन राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता भवन से जो दीवानी कचहरी में आता है, और गेट नंबर 5 जो रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में आता है। तो इन 5 गेटों पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोई भी व्यक्ति विदाउट थर्मल स्कैनिंग के कचहरी कैंपस के अंदर न घुसे। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, प्लस मास्क सबका चेक किया जाए जो चेक किया जा रहा है, उसके पश्चात ही कचहरी में लोगों को घुसने दिया जाए। अधिवक्ता बंधुओं के लिए किसी एक गेट को निर्धारित कर दीजिए जहां पे बार एसोसिएशन, दोनों बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार, बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कोई न कोई 25-25 पदाधिकारी दोनों बार में है। रोटेशन के आधार पे कोई न कोई पदाधिकारी गेट पे उपलब्ध रहे प्रवेश के समय में, ताकि अधिवक्ता बंधुओं को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। परिचय पत्र बिना देखे किसी को प्रवेश न दिया जाए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अधिवक्ता हो, इवन वादिकारियों का भी आधार कार्ड देख करके ही उनको अंदर आने दिया जाए। पीछे मैं गया था, आयकर विभाग के भवन में गया था एक केस के सिलसिले में। मेरे साथ मेरे प्रिय छोटे भाई मुकेश विश्वकर्मा जी भी थे। हम दोनों लोग आयकर भवन में जब प्रवेश करने के लिए पहुंचे तो आयकर भवन के गेट पर ही, मेन गेट पर ही 2 वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड तैनात थे। हम लोगों को गेट पर सैनिटाइज़र उपयोग करने के दिया, हम लोग को गेट पे सैनिटाइज़र उपयोग करने के लिए दिया। फिर उसके बाद हम लोगों को रजिस्टर में अपने नाम, मोबाइल नंबर के साथ एंट्री करवाई गई। तत्पश्चात हम लोग को आयकर भवन में घुसने दिया गया। तो हमारे बनारस का ही एक सरकारी विभाग इस कदर सुरक्षा व्यवस्था अगर अपने यहाँ मेंटेन कर सकता है तो क्या हमारा जिला न्यायालय या हमारा पालिका इस कदर सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने में क्यों भाग रहा है? धन का अभाव नहीं है, ये हम सब जान रहे हैं। पर्याप्त धन है, कॉन्टिजेंसी फंड रहता है, तमाम इन ऐसी समस्याओं के लिए आकस्मिक कोष रहता है, उन कोष से पैसा निकाल करके व्यवस्था की जा सकती है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि सुचारू व्यवस्था से कचहरी को चलाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए। हम सब अधिवक्ता बंधु सहयोग करने को तैयार हैं, बार एसोसिएशन सहयोग करने को तैयार है, लेकिन सबकी सुरक्षा का ख्याल रखना आवश्यक है। वैसे भी जो परिस्थितियां इस समय बन गई हैं पूरे भारतवर्ष की, हर भारतीय जो भी अपने घर से बाहर निकल रहा है वो भी, और जो अपने घर में बैठा है वो भी, कोरोना महामारी के कारण हर भारतीय के ऊपर कफन बंधा हुआ है। क्योंकि हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो सामान्य दिनों में उसके ऊपर भरोसा नहीं होता था, तो कोरोना काल में उसके ऊपर कैसे हम लोग भरोसा कर लें। इन परिस्थितियों में एकमात्र विकल्प है कि अपनी सुरक्षा करिए। प्लीज़ सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है कि अपनी सुरक्षा करिए, सुरक्षित रहिए। ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए, अन्यथा घर पर रहिए। काम करना है वो हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि बिना काम किए अर्थ का दर्शन नहीं होगा। अर्थ नहीं मिलेगा तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। वास्तविकता यह है कि हम अधिवक्ताओं के पास दिक्कतें, परेशानियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं। 2-2.5 महीने तक बिना कुछ काम धाम किए अपने परिवार को चला पाना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, और जो परिस्थितियां हैं वो कठोरतम संघर्ष की मांग हमसे कर रही हैं। स्थितियां ये भी हो सकती हैं कि अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों से अपने बच्चों का एडमिशन नाम कटवा करके हम अधिवक्ता बंधुओं को
कम खर्च वाले स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करना पड़े। तो इन परिस्थितियों में मैं अपने तमाम अधिवक्ताओं के जो मुवक्किल हैं, जो क्लाइंट हैं, उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों द्वारा दिए गए काम से ही हम अधिवक्ताओं का घर चलता है। हम लोगों को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अनुदान, कोई सहायता राशि नहीं मिलती है। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि हम अधिवक्ताओं का सहयोग करें। हम लोग आपके लिए हर मौसम, हर परेशानियों में संग खड़े रहते रहे हैं, आपके पैरोकार रहे हैं अदालतों में। आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें, क्योंकि इस समय हम भारतीयों के पास एक दूसरे का सहयोग करके कोरोना काल से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शासन प्रशासन जो कर रहा है वो सबको दिख रहा है, उससे कितने लोग संतुष्ट हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अनलॉक चल रहा है और इस अनलॉक में कोरोना भी अनलॉक होकर के तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन लगभग 20,000 नए संक्रमित भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही आज के दिन हम लोग संभवतः 6 लाख संक्रमितों को क्रॉस कर जाएंगे और हफ्ते 10 दिन में हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। अमेरिका, ब्राज़ील के बाद भारत आएगा, फिर रूस हो जाएगा। अभी रूस दूसरे नंबर पे चल रहा है, तीसरे नंबर पे, चौथे पे हम हैं। तो इन परिस्थितियों में प्लीज़ 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 सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, मास्क पहने, गमछा, मास्क न हो तो गमछे का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे हिसाब से फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करें, कम से कम घर से बाहर निकलें तो दूरी बना करके रखें। यही इस कोरोना महामारी से लड़ने का विकल्प है और वर्तमान में स्थितियां बहुत ही विकट होती जा रही हैं। प्लीज़ लापरवाही मत करिए, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों सबकी सुरक्षा का ख्याल रखिए। घर पे रहिए, आवश्यक हो तो ही निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। हम अधिवक्ताओं के पास बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग चाहें तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसमें वृद्धि लाने का प्रयास करिए। काम की बहुत कमी है, हम सब लोग उससे फेस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुवक्किल पहले अपने पेट की चिंता करेंगे, रोज़गार की चिंता करेंगे, तब कचहरी आएंगे अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए। इन परिस्थितियों में बहुत कठोरतम संघर्ष हम लोग के सामने खड़ा है। 2020 के 101 दिन कोरोना के नाम पे जा चुके हैं, यानी 1/3 साल का समय बीत चुका है और बाकी उधर शुरुआत में 1/3 बीत गया है। बचा हुआ ये जून जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का 6 महीना, आधा वर्ष बचा हुआ है और ये भी कोरोना की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी कोरोना इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता हुआ दिख रहा है। तो अतः पुनः सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर निकलिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का उपयोग करिए। पुनः सबको अंशुमान दुबे का, मेरे छोटे भाई मुकेश कुमार विश्वकर्मा का नमस्कार है। और हम दोनों लोग आज कचहरी का पहला दिन था। सुरक्षा व्यवस्था की जो स्थितियाँ लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आज मैं कार्य से विरत हूँ, कचहरी के कार्य से विरत हूँ। कचहरी आया सिर्फ इसलिए कि देखूँ कचहरी की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ क्या हैं, और एक मुकदमा था, उस मुकदमे की तारीख पता कर लिया गया और अब कचहरी से प्रस्थान के विषय में सोचा जा रहा है। और इस लाइव के बाद कचहरी से प्रस्थान करके पुनः अपने निवास स्थान पर सुरक्षित पहुंचने का प्रयास हम दोनों बंधुओं का रहेगा। सबको प्रणाम है, प्लीज़ सुरक्षित रहिए और संघर्ष के लिए तैयार रहिए। सादर प्रणाम, धन्यवाद।